यहाँ मोदी जी वोट के लिए झूठ बोल रहे हैं, राम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, राम मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोला? और पहले दिन ही झूठ बोल रहे हैं। इन्हें अपनी वोट चाहिए चाहे देश जल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति को लानत। केसरिया पट्टा उन्होंने भी डाल रखा था जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, जिन्होंने पेट चीर-चीर के बच्चे दीवार में पटक के मार दिए थे। रावण भी केसरिया पट्टा डाल के आया था जब माता सीता का अपहरण किया था। कालनेमी ने भी केसरिया पट्टा ही डाल रखा था। आप कालनेमी हो, राम भक्त नहीं हो आप। भगवान भी आ गए, बड़े बड़े लोग भी आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गए, विपक्ष क्यों नहीं आया राजकुमार भाटी? नहीं, विपक्ष को सम्मानजनक तरीके से बुलाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर कूटनीति चल रही है, कूटनीतिक चालें चल रही हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके लिए लोगों में खुशी है, उल्लास है, राम के प्रति लोगों की आस्था है। उन सब की आस्था को प्रणाम, राम को प्रणाम, राम मंदिर को प्रणाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति को लानत। अब जब राम मंदिर बन ही गया है और रामलला आ ही गए हैं और विराजमान हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को राम के व्यक्तित्व से, राम के चरित्र से कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए। पहली शिक्षा राम की है कि वो केवल जोड़ने का काम करते हैं, प्रेम बढ़ाने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम नहीं करते। दूसरे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम मर्यादा में बंधे हुए रहे हमेशा। राम ने कभी झूठ नहीं बोला अपनी कुर्सी के लिए। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया सत्य की रक्षा के लिए। लोगों में विवाद ना हो, क्लेश ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया। यहाँ मोदी जी वोट के लिए झूठ बोल रहे हैं, राम के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, राम मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। कौन सा झूठ बोला? और पहले दिन ही झूठ बोल रहे हैं। कौन सा? जिस दिन रामलला की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहले दिन ही अपने भाषण में बोल रहे हैं झूठ। किसने कहा था इस देश में? मुझे कोई एक क्लिप आप दिखाइए कि अगर राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। किसने कहा था? इतना बड़ा झूठ केवल ये अपने वोट के स्वार्थ के लिए। इन्हें अपनी वोट चाहिए चाहे देश जल जाए, देश में चाहे झगड़े फसाद हो जाए, देश रसातल में जाए, इन्हें केवल वोट चाहिए। ये वोट के लिए राम की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, राम का लगातार अपमान कर रहे हैं, निरंतर अपमान कर रहे हैं। लेकिन हम राम मंदिर पर और प्राण प्रतिष्ठा पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि उसके हम विशेषज्ञ नहीं है, पहली बात तो। दूसरे, अगर छोटी मोटी कोई कमियां रही भी हैं तो कोई बात नहीं, रही जाती हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम नहीं उठा रहे। ओके। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि राम के नाम पर घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। और देश की जनता को बहुत जागरूक और सजग होकर ये नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं राम के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारी हकमारी तो नहीं की जा रही है, हमें ठीक है, ओके, पीछे तो नहीं धकेला जा रहा है। ओके। क्योंकि राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा का भी स्वागत कर रहे हैं, हम राम मंदिर बनने का भी स्वागत कर रहे हैं, अब रामलला टेंट से मंदिर में आ गए, हम इसका भी स्वागत कर रहे हैं। हम इस पर कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ बीजेपी की घटिया राजनीति को लानत भेज रहे हैं। अब अगर स्वागत था राजकुमार भाटी, तो ये जो दर्शन आप यहां स्टूडियो में बैठकर टीवी में कर रहे हैं, या अखिलेश जी जो लखनऊ में हैं, डिंपल जी भी लखनऊ में हैं, वो चले जाते वहां जाकर दर्शन कर लेते। दर्शन क्यों नहीं किए? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भारतीय जनता पार्टी के 1000 नेता नहीं पहुंचे, गृह मंत्री नहीं पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचे। अच्छा, ये आपने दर्शन कर लिए ना ये वाले? हाँ, दर्शन तो हो गए ना? तो सभी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर लिए ना ऐसे? हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी जो इनके पितामह हैं वो नहीं पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी नहीं पहुंचे। तो क्या ये सब राम विरोधी हो गए, ये सब हिंदू विरोधी हो गए, ये धर्म से इनका बहिष्कार हो गया? ये निमंत्रण पत्र बांट कौन रहा था? इनकी सूची कौन बना रहा था? ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, वो कह रहे हैं अयोध्या में मीडिया से कि मोदी तो विष्णु के अवतार हैं। फिर वो कह रहे हैं राम मंदिर के कपाट की कीमत 7 करोड़ है, और यहां अयोध्या में तो लोग 100 रुपए के लिए गला काट देते हैं। किस दिन चोर आएंगे, पुजारी का गला काटेंगे और ये कपाट उठा ले जाएंगे। अच्छा, जरा के शर्मा को भी स्क्रीन पर, ये जब घटिया राजनीति की जा रही हो, जब इस तरह की राजकुमार भाटी को, रामलला को जरा स्क्रीन पर लाइए, जब इस तरह की गर्माहीन भाषा बोली जा रही हो जहां, और ऐसे चंपत जैसे लोगों का कब्जा हो गया हो जो छोटी सोच के लोग हैं, जिनके पास अच्छी भाषा नहीं है, धार्मिक शब्द नहीं है, धार्मिक शब्दावली नहीं है, गौरवपूर्ण भाषा नहीं है। लेकिन मैंने आपको खुद अपने डिबेट्स में मैंने सुना है, आप बीजेपी प्रवक्ताओं से बाकायदा चौपाइयां सुनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से क्या सीखना चाहिए, अभी आपने कहा। जब मैथिली सेनगुप्त के जो शब्द हैं उन्हें आप समझिए कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव, जिसने लिखा। लेकिन जो आपने पहले सवाल किया, मैं राम कथा का, राम साहित्य का बहुत प्रशंसक हूं, मैंने बहुत अध्ययन किया है। और मेरी चुनौती कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिल्कुल नहीं किया होगा इतना अध्ययन। राम कथा पे सबसे अच्छा जो शोध है वो कामिल बुल्के का है,
वो भी मैंने पढ़ा, मैंने कम से कम 5 रामायणें पढ़ी हैं। हाँ, आज के दिन में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे लोगों को लगे, क्योंकि घटिया मानसिकता के लोगों की सोच भी घटिया ही है और वो घटिया मानसिकता अभी आपको दिख रही है। तो उस घटिया मानसिकता के लोगों से क्या बात करना और उनको क्या कहना। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों की हत्या की हो वो सम्मान की अपेक्षा करें, तो इससे ज्यादा दुर्दिन क्या हो सकता है। और वो बैठ के यहाँ पर जो है ज्ञान दे रहे हैं, वो लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि वो बड़े बड़े राम कथाओं के ज्ञान की है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अज्ञानी के हाथ में यदि शास्त्र लग जाए तो वो शस्त्र बन जाएगा। और अभी जिस भाषा का मैं प्रयोग से देख रहा था, जिस तरह से बांट रहे हैं लोगों को, ये अज्ञानी के हाथ में लगा हुआ शास्त्र है जो शस्त्र के रूप में समाज को बांट रहा है। कुछ भी तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और झूठ कितना बोलेंगे आप, झूठ कितना बोलेंगे आप। तो एक बार नहीं, अखिलेश यादव 10 बार अपने बयान को पलटे, 10 बार पलटे और इसके बावजूद झूठ बोलते रहे। और जाएंगे भी किस मुंह से, जाएंगे किस मुंह से मानक जी। इनका जो खानदान है उसका इतिहास, कलंकित इतिहास, तो वहां पर लोग देखेंगे ना इनको वहां पर कि ये कलंकित इतिहास रचने वाले लोग ये किस तरह यहाँ आके जो है किस मुंह से दर्शन कर रहे हैं। अरे पश्चाताप करने जाइए, बिल्कुल भगवान का दरबार है, जाएंगे पश्चाताप करेंगे। भगवान राम बहुत जो है कृपालु हैं, आपके जो है पाप को ना माफ कर देंगे। लेकिन इस भाव से नहीं, इस भाव से नहीं। आज से जो एक नया इतिहास जो है भारत में लिखा जाएगा। पोस्ट अयोध्या के भी इतिहास को लोग देखेंगे और जो है प्री अयोध्या के जो भी इतिहास को देखेंगे। क्या बोला तूने? पोस्ट अयोध्या के भी इतिहास को लोग देखेंगे और जो है प्री अयोध्या के जो भी इतिहास को देखेंगे। हम जो है इस दिवस को स्वीकारते हैं। के शर्मा, क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? विपक्ष की एक भी पार्टी आपके इस कार्यक्रम में नहीं गई, एक भी पार्टी नहीं आई। राजकुमार भाटी कह रहे हमारी पार्टी को ढंग से बुलाया नहीं, कोई भी पार्टी नहीं गई। बताइए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग और उसके अलावा बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं। अरे मुझे सर मानक जी हंसी आ गई आपके प्रश्न में। ये हमारी क्या नाकामी है मानक जी? वो दिन भी हमने देखे यहाँ पर तिलक लगाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से, भगवा पटका पहन लेने से लोग अपराधी की तरह ये घुस दिखाते थे। आपको वो दृश्य याद होगा उत्तर प्रदेश के, जो अभी आपके तमाम रिपोर्टरों ने बताया जाकर कि जब गोलियां चली 89 के समय, चुन चुन के भगवा पहनने वाले, तिलक लगाने वालों को इस मुलायम सरकार ने गोली मरवाया, जेल में डलवा दिया। राजकुमार भाटी बोलिए। आप कहते हो कि एक मिनट, मैं भाटी जी का आंसर जानता हूं। मैं एक ही बात कह दूं, वो कहेंगे यही ना, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए नहीं भाटी साहब, बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए और अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए। के शर्मा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात शुरू की। आज मैं कोई विवादास्पद बात नहीं कहूंगा, आज मैं कोई खराब बात नहीं कहूंगा, आज राम का दिन है। और 2 वाक्य बाद ही इनके अंदर की जो गंदगी है, जो बदबू है, इनके शब्दों में आने लगी, वो हमारे खानदान तक पहुंच गए, घटिया टिप्पणियां करने लगे। ये इनकी असलियत है, ये इतने ही बड़े भक्त हैं। वो भी गेरुए वस्त्र, वो कितनी बार घटिया शब्द आपने बोला? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। आपने बहुत आपत्तिजनक बातें भी कही, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि धर्म के नाम पे कुछ भी तांडव कोई करता रहे और अब केसरिया पट्टा डाल के कोई क्राइम करता रहे, अपराध करता रहे और देश का कानून और संविधान मूक दर्शक बनकर देखता रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है। केसरिया पट्टा उन्होंने भी डाल रखा था जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, जिसने उनके खानदान के 11 लोगों की हत्या की थी, जिन्होंने पेट चीर चीर के बच्चे दीवार पे पटक के मार दिए थे, जिन्होंने उसकी 4 साल की बच्ची को भी मार दिया था, वो भी भगवा पट्टा पहने हुए थे, केसरिया पट्टा पहने हुए थे। केसरिया पट्टा किसी को अपराध करने, और सुनिए, चिल्लाइए मत, यही रावण भी केसरिया पट्टा डाल के आया था। हकीकत है यही। आप चिल्लाओ मत, पहले सुन लो बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो बात, कौन था? बौखलाओ मत। गायत्री प्रजापति कौन था? बीच में क्यों चिल्ला रहे माने? आ गए अपने आप। और सुनिए, आपको मौका दे रहा हूं, सुनिए, हैसियत पर आ गए ना, आपको मौका दे रहा हूं। वही तुष्टीकरण। रावण भी केसरिया पट्टा डाल के आया था जब माता सीता का अपहरण किया था। कालनेमी ने भी केसरिया पट्टा ही डाल रखा था। आप कालनेमी हो, राम भक्त नहीं हो। आप राम का नाम लेके आप हिंदुओं की गर्मा गिरा रहे हो, हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, देश के संविधान का नुकसान कर रहे हो। आप किसी भी तरीके से राम भक्त नहीं हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दानिश कुरैशी, और आपकी पार्टी की क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आज जो बहस अभी चल रही थी उसमें के शर्मा जो बात कह रहे हैं, मुझे अफसोस है गुप्ता जी
कि ये चैनल पर बैठकर शासक वर्ग की पार्टी के प्रवक्ता आज वो बात कर रहे थे धर्म की, और उस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, दैट मीन्स कि वो जो जराइम करने वाले लोग थे जिन्होंने जुर्म किया, और आज उन्हें राम भक्त के नाम से पेश करके जिस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, ये कितना मुनासिब है मानक जी, बताइए तो। और फिर वो बात करते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम अदालत की बात करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। यही दोहरे मापदंड हैं कि इनकी करनी और कथनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आया था मानक जी, तब तक आप देखिए, तब तक एक भी दिलेर देश का बहादुर बाहर नहीं निकला, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे इसके आरएसएस के सुप्रीमो हो, या और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि भाई हम वहां मंदिर बाबरी मस्जिद ढाने के लिए गए थे। ये एक भी पहुंचा नहीं था अदालत में कि मैंने ढाई थी बाबरी मस्जिद। लेकिन फैसला आ जाने के बाद रोज सुबह एक नई बात करना, ये क्या देश के, मुझे बताइए, अदालत का अपमान नहीं है, सर्वोच्च अदालत का? और वो भी वो लोग कर रहे हैं जो अदालत में बैठे हुए लोग हैं। दूसरे नंबर की बात के देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं, मोदी जी की बात कर रहा हूं, जो आज एक धार्मिक प्रक्रिया के प्रोग्राम में गए थे, उनका स्टेटमेंट जो आया, मुझे लगता है कि को पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, तमाम लोगों ने कानून की लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन किसी ने भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो आज धर्म की जगह धार्मिक भाषण, राजनीतिक भाषण मोदी जी वहां कर रहे थे। ये कितना मुनासिब है? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या